बासित भाई की तरफ बढ़ते हैं। बासित भाई मुझे बताइएगा, इस वर्ल्ड कप से पहले अगर हम लोग ये सोच रहे थे कि यही दोनों टीमें फाइनल में आएंगी तो ये गलत नहीं था, क्योंकि जिस तरह से ये खेल रही थी, ऑल्दो सीरीज इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए कोई अच्छी साबित नहीं हुई थी, बट दोनों टीमें डिजर्व करती हैं। पहले तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं नजीब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और दुनिया में जितने लोग बीमार हैं उन सबको सेहत दे। मुझे साउथ अफ्रीका लगती थी, इंडिया से साउथ अफ्रीका को मैं कंपेयर कर रहा था फाइनल होगा, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड ने हराया, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे हमारी टीम थी कि ये 3 टीमों में ये थी, और न्यूजीलैंड की अभी मैंने स्टैट्स देखे तो मुझे हैरान हुआ कि इंडिया ने तो रनों से मैच जीते, इन्होंने विकेटों से मैच जीते। इसका मतलब ये चेस कर रहे, देखिए चेस करने में इन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिला हुआ, ये हम मेरे ख्याल में बात नहीं कर पा रहे थे और ये आज हमें वो मिला। एक प्रॉपर टीम जिसको आप बोलते ना, इंडिया के सामने वो साउथ अफ्रीका थी, उसके बाद न्यूजीलैंड थी, और मेरे ख्याल में फाइनल भी ऐसे ही होना चाहिए जैसा इंग्लैंड ने कर दिया, जैसा इंग्लैंड से उम्मीद नहीं थी, किसी को भी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। दोनों के अगर सेमीफाइनल पर नजर डालें कामरान, तो इंडिया और इंग्लैंड का मैच बहुत क्लोज गया, इतने बड़े स्कोर के बावजूद न्यूजीलैंड ने वन साइडेड जीता। इन दोनों का कॉन्फिडेंस फाइनल में आते हुए दोनों टीमों का कैसा होगा? बहुत जबरदस्त, और डिजर्व करती है, और टॉप क्रिकेट खेली है तो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मुझे ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा लग रहा था कि 2024 वाला रिपीट होगा फाइनल 2026 में, लेकिन साउथ अफ्रीका थ्रू आउट टूर्नामेंट में अच्छा खेलती रही, सेमीफाइनल में वो अच्छा नहीं कर सकी। न्यूजीलैंड बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेले हैं, कमबैक किया है। राउंड के मैचेस बड़ी टीमों से जीते नहीं थे, लेकिन नॉकआउट में आके एक अलग ही टीम नजर आई है। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली फाइनल खेलना पहुंचे है फाइनल में तो हाई होगा। दोनों टीमें बेस्ट टीमें हैं, नो डाउट। कंडीशन वाइज, टीम वाइज देखा जाए इंडिया फार बेटर लग रही है, लेकिन न्यूजीलैंड फाइनल तक आ गई है, तो मुझे लग रहा है कि कोई अच्छा मैच नजर आएगा, कोई फाइट नजर आएगी, कोई वन साइड मुकाबला नहीं होना चाहिए। कैसी अजीब सी बात है शाहिद साहब, एग्जैक्टली 1 साल पहले यही दोनों टीमें 9 मार्च की तारीख थी, आज 8 है, 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था दोनों टीमों ने। तो परफॉर्मेंस आप देखिए लिमिटेड ओवर्स में इन दोनों टीमों की सबसे मुनफरिद है। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले तो आपको वेलकम बैक। सुपर 8 के बाद 2 चीजें गायब हुई थी, उनमें से आप एक थे। दूसरी पाकिस्तान। तो वेलकम बैक। और वाकई न्यूजीलैंड ने जिस तरह ओवरऑल पिछले 7 साल में 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से 5 दफा आईसीसी नॉकआउट इवेंट्स में क्वालिफाई किया, और एक वेल डिजर्व टीम है। उनके ऊपर प्रेशर कम होगा, इंडिया के ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है ना वो ज्यादा होगा। सब लोग कह रहे हैं कि जी अंडरडॉग्स है न्यूजीलैंड, फेवरेट इंडिया है, तो रिलैक्स होके खेलेंगे, और वैसे भी वो चिल होके खेलते हैं अपने मुल्क में। ज्यादा इतनी उनकी क्रिकेटर्स हैं भी नहीं, उनका गेम नंबर 1 रग्बी है, क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल। और तो उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा, रिलैक्स होके जाके क्रिकेट खेलें, और अगर एक अच्छा टारगेट मिले उसको चेस करेंगे तो वो अपसेट भी कर सकते हैं। और वो उसे आप अपसेट इसलिए नहीं कहेंगे कि जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, जो एक फेवरेट टीम थी, उसके बाद उनका एक थोड़े से स्टॉक्स थोड़े हाई हुए। बिल्कुल सही है। शोएब भाई की तरफ बढ़ते हैं। शोएब भाई मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है दोनों टीमों को अगर कंपेयर किया जाए तो आज किसका पलड़ा भारी है? जी पहले तो ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? अभी बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं थोड़ी सी आवाज जो है वो क्रैक करती है कहीं कहीं। तो फिर ब्रिज ना बनाए, सीधा सीधा सवाल पूछा करें, आगे कम बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे मेरी नजर में ये है कि इंडिया जो है वो स्ट्रांग है आज। वो इसलिए है क्योंकि उनके पास आप बैटिंग की बात करें, आप बॉलिंग की बात करें, और लास्ट मैच में जो आप फील्डिंग देखें, अक्षर पटेल ने जो कैचेस लिए हैं, तो वो एक कंप्लीट टीम है। प्रेशर अब मैं बोलूंगा कि बहुत मतलब उनका एक्सपोजर उनके प्लेयर्स का बहुत ज्यादा है, और वो दिखता भी है कि इतने होम में वो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड गेम्स जीते हैं, उन्होंने क्लोज मैचेस जो है वो जीते हैं। तो प्रेशर वाली इतनी कोई मुझे चीज जो है वो नजर नहीं आ रही। बहुत सारे उनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी फाइनल्स खेले हुए हैं और उन्होंने जीता भी हुआ है। तो मुझे ये लगता है न्यूजीलैंड को मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि वहां पे जो बॉलिंग अटैक है उनका वो बहुत क्वेश्चन मार्क है वहां पे, जहां पे रचिन रविंद्रा जो हैं, ग्लेन फिलिप्स जो हैं, फिर जिमी निशम जो हैं, अगर वो खेलते हैं तो ये जो बॉलर्स हैं ये मुझे जो है ना मतलब वो नहीं है कि आपको ये मैच जितवा देंगे। तो क्वेश्चन मार्क जो है बॉलिंग का बहुत बड़ा है कंपैरिजन करें अगर दोनों टीम्स के बीच में। बिल्कुल ठीक है। मैं शोएब से एक बात पूछना चाह रहा था। शोएब, ये
जैसे आपने रविंद्र की बात करी, नेशम की बात करी, नेशम तो सेमीफाइनल से पहले मैच खेले भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल खिलाया और उन्होंने ब्रेविस को आउट करके वो कमी पूरी कर दी थी। मैं ये पूछना चाह रहा था, एक तो आपकी नजर में बॉलिंग इंडिया की ज्यादा स्ट्रांग है या आप समझते हैं न्यूजीलैंड की स्ट्रांग है? इंडिया की बॉलिंग जो है वो स्ट्रांग है और नो डाउट जो बुमराह हैं वो बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। फिर एक मिडिल ओवर्स में उनके पास कुलदीप यादव जो है वो नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो पा रहा है, तो इस वजह से वरुण चक्रवर्ती जो है वो उनके मिडिल ओवर्स में, और बुमराह उन्होंने हमेशा उसके लिए रखा हुआ है कि वो नया बॉल उनको नहीं करवाते हैं। वो उनको कोशिश करते हैं कि थर्ड या फोर्थ ओवर जो है पावर प्ले में करवाया जाए, फिर 11वां ओवर करवाया जाए, फिर 16वां या 18वां या 20वां या 18वां, वो डिपेंड करता है मैच किस तरफ जा रहा है। बट एक क्वेश्चन मार्क इंडियन बॉलिंग में भी ये जरूर है कि बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट है बुमराह पे। तो एक और बॉलर चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप 180 वाला मैच खेलेंगे तो आपको 2 बॉलर जरूर चाहिए होते हैं आपके 5 बॉलर्स में या 6 में, जो एटलीस्ट जिनके एनालिसिस अच्छे हों और वो विकेट्स लें, तो फिर ही जो है टोटल डिफेंड हो सकता है। बट इन माय ओपिनियन स्टिल इंडिया हैज बेटर बॉलिंग अटैक देन न्यूजीलैंड। कामरान, यही बात जो की ना, इससे ये पता चलता है कि बुमराह की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर वो बीच में आके वो ओवर ना कराते तो वो लास्ट ओवर 30 रन पे नहीं जाता, और जहां वो 20-22 रन रिक्वायर्ड होते तो वो तो फिर उनके लिए बहुत इजी हो जाता। बहुत इजी हो जाता। उसने नंबर ऑफ मैचेस जितवाए हैं अपनी परफॉर्मेंस या अपनी स्किल से। आप देखें हमारे खिलाफ न्यूयॉर्क में जो था, रिजवान को आउट करने के बाद वर्ल्ड कप का फाइनल 2024 उसने मैच जितवाया। अभी देख लें सेमीफाइनल जो इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग की है, जो लास्ट के 2 ओवर की है, स्किल तो है, नंबर 1 बॉलर है। और सबसे प्लस जो पॉइंट है उसके पास है, उसको प्रेशर को हैंडल करने का आर्ट आता है। बॉलिंग किस लेंथ पे करनी है, किस बैट्समैन को कैसे बॉलिंग करनी है, लास्ट के ओवर करनी है तो मैंने यॉर्कर ही करने हैं, और 5-6 में से वो 4 तो 5 यॉर्कर कर ही लेता है, तो उससे बचत भी होती है और मैच भी जितवा देता है। तो मेरे ख्याल से कमाल स्किल है। इस वक्त मॉडर्न डे में अगर देखा जाए, इस बुमराह जैसा मैच किसी टीम में नहीं है जो उसके पास स्किल है, और अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बुमराह का बड़ा फायदा है। लेकिन बॉलिंग वाइज मेरी नजर में न्यूजीलैंड टीम कुछ बेहतर है, क्योंकि उनके मिडल के ओवर जो है स्पिनर्स, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, रन्स बहुत ज्यादा लीक कर रहे हैं, और टोटली शुएब ने सही कहा कि टोटली बुमराह पे डिपेंड कर रहे हैं बॉलिंग साइड पे। शाहिद भाई, आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि बुमराह बीच में आता है तो चेंज आता है, और क्योंकि उनको वही वाली प्रॉब्लम है कि उनको अपनी बैटिंग की डेप्थ उन्होंने इतनी बढ़ाई हुई है, एक बॉलर की कमी महसूस होती है? होता है अक्सर। अगर बुमराह को उन्होंने अच्छी तरह खेल लिया, उसके 4 ओवर में एक भी विकेट न दें या एक विकेट दें, और जैसे उस दिन कामरान कह रहा था कि 24-26 इस तरह के रन बना लें, ना जाए उसको बाउंड्री मारने पे या छक्का मारने पे, तो वो एक तरह से निगेट कर देगा, और फिर इंडिया को एक बॉलिंग रिसोर्स चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा, और न्यूजीलैंड फिर उससे फायदा उठा सकता है। लेकिन बुमराह की जो वैल्यू है ना, वो कमाल की है कि वो आके ऐसे क्रूशल मौके पे रिस्ट, उसका एक्शन ऐसा है कि वो उसी एक्शन से स्लोअर वन, उसी एक्शन से यॉर्कर डालता है। वो एक बड़ा कमाल का है, और यकीनन न्यूजीलैंड एक बड़ी प्रोफेशनल टीम है, कोच उनका बड़ा प्रोफेशनल है रॉब वॉल्टर। उन्होंने यकीनन होमवर्क किया होगा कि बुमराह को किस तरह डील करना है, और यही मैजिकल की होगी इस फाइनल की कि हाउ टू डील विद बुमराह। बस अमूमन हम बात और है जी, शोएब कुछ कह रहे हैं प्लीज। एक चीज और है आज जो है अक्षर पटेल, वो बहुत उनका वाइटल रोल होगा, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग देखें तो उनमें चैपमैन और सेंटनर ये लेफ्टीज हैं, वरना आप ऊपर के 2 बैटर्स देखें मोस्टली राइटीज हैं। तो हो सकता है कि वो जो सेकंड बॉलर वाली चीज जो है वो आज अक्षर पटेल वो कर सके, क्योंकि उनमें एबिलिटी है। इज नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल, बट उनकी जो लाइन और लेंथ है वो बहुत अग्रेसिव है, वो मतलब अटैकिंग लाइन है उनकी अगेंस्ट राइटीज। तो मुझे लगता है कि आज उन पे ये मैच जरूर जाएगा। बिल्कुल ठीक है।